जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप सभी लोगों के एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे होंगे और आपके कुछ पेपर हो गए होंगे और कुछ बचे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको आंसर किस तरह से लिखना है ताकि आपको एकदम अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपको जितना भी पढ़ना है, जितना भी टाइम बचा है उस टाइम पे पूरे पढ़िए, क्योंकि इस ट्रिक में आपको ये सब काम आएगा जो भी आप पढ़ के जा रहे हैं। तो मैं बताऊँगा कि आप एक आंसर कैसे लिख सकते हैं जब आपको वो आ ही नहीं रहा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ आपका किसी भी सब्जेक्ट का आंसर क्वेश्चन है, पेपर है आप लोगों का, और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को आ गया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स या इंग्लिश में जो आपके लिटरेचर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो। अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें आप लोगों को कीवर्ड्स ढूंढना है। जब आपको आंसर नहीं आ रहा हो, अगर आ रहा है तो आपको लिखना है एकदम बढ़िया से। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कैसे आप लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें कीवर्ड ढूंढना है, 2 से 3 या जितने भी कीवर्ड उस क्वेश्चन में मिल जाए। तो जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एक कीवर्ड मिल गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जैसे कि अगर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन हुआ तो उसमें इस तरह के कीवर्ड मिल सकते हैं: मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस तरह के आप लोगों को कीवर्ड ढूंढना है। और अब जब आपने अपनी प्रिपरेशन की थी उस टाइम को याद करना है कि आपने इस वर्ड के बारे में क्या सुना है। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है सबसे पहले कि आंसर नंबर, जो भी क्वेश्चन है, आंसर नंबर 6, मान लीजिए 6 वाला क्वेश्चन है तो आंसर नंबर 6। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है आपको इससे रिलेट करना है, आपने जो भी पढ़ा था। तो आपने इसके बारे में जो भी पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड या जो भी, अगर आपका बायोलॉजी का है तो उसमें जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आप उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, ये आपका, जब भी आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको ये करना है। और जो आपका डेरिवेशन होता है उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लिखना है कि उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश करना है, और इसमें आपको ज़रूर के ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको उससे रिलेटेड भी नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपने कीवर्ड्स भी ढूंढ लिया और अब आपको उससे रिलेटेड भी नहीं आ रहा, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, कुछ ऐसा कीवर्ड आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, इसके लिए कोई वो नहीं है, ये इसमें आप, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसके कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो उसमें कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, अगर आपका फिजिक्स का है तो आपको फिजिक्स लिखना है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है। ठीक है, बस अपने आंसर में इस कीवर्ड्स को आपको ऐड कर देना है। तो ये आपको तभी करना है जब आपको आंसर नहीं आ रहा हो, या जो आपके कीवर्ड है उससे रिलेटेड भी आपको नहीं आ रहा है। ये आपका लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यही करना है कि आपको फिजिक्स में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके साथ इन कीवर्ड्स को मिक्स करके आप लोगों को लिख देना है। ये आपके पास लास्ट ऑप्शन के लिए ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पढ़े ही ना इसके कारण। आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है, उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई डेरिवेशन आया तो अगर वो नहीं आ रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले प्रैक्टिस करके जाइए हर एक को। अगर कोई नहीं आता है तो कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फुल मार्क्स तो नहीं मिल पाएंगे, ना ही आप एकदम बढ़िया से उसको लिख सकते हैं अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं, पर आप कुछ मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको हर जो भी डेरिवेशन है उसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी पढ़ लेनी है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है आपके प्रिपरेशन टाइम में, क्योंकि ये आपको काम आएगी। और उसके ज़्यादातर डायग्राम की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है बनाने की। ठीक है, सारे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है। और जितने भी डायग्राम आपको लगते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और जिनकी प्रैक्टिस ना कर पाएँ उनको कम से कम आपको एक बार देख लेना है कि आप लोग उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बना पाएँ उस तरह से। ठीक है, तो आपको एकदम देख के रखना है कि वो किस तरह से होता है। अब जैसे कोई भी डेरिवेशन आ गया आपको, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड आप लोगों को थ्योरी लिख देना है। जो भी थ्योरी है 4-5 लाइन में उससे रिलेटेड थ्योरी लिखना है, और साथ में जो भी डायग्राम वगैरह आपको बनाने के लिए दिया जाता है वो आप लोगों को एक डायग्राम उसी तरह से इस बना के वहाँ पे दिखा देना है कि ये देखिए ये डायग्राम है। तो इस तरह से आप लोगों को वहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देना है। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों को काफ़ी सारे मतलब नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ना छोड़ देने से अच्छा यही है कि आप कुछ ना कुछ वहाँ पे स्कोर करके जाएं। और जो लास्ट और फाइनल टिप रहेगी वो ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छोड़ना नहीं है। और अभी जितना भी टाइम बचा है उस टाइम पे आप सब एक तरफ से रिवीजन कर लीजिए, जहाँ पे भी आप रिवीजन कर पा रहे हैं, परीक्षा बोर्ड से या जिससे भी। तो आपको पूरा रिवीजन करके जाना है जितना भी आप पढ़ पा रहे हैं। अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो कम से कम उसको पढ़ के ज़रूर जाएं, क्योंकि
जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आएगा और आप इस ट्रिक के भरोसे उसके रिलेटेड लिख पाएंगे या फिर उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में मिक्स करके एक अच्छा आंसर यहाँ पे फॉर्म कर पाएंगे। ताकि आपको एक बढ़िया सा आंसर फॉर्म करना है। जैसे आपने काफ़ी सारे पेपर लिख दिया, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, कुछ छूट जाते हैं, तो अगर आप उसमें कीवर्ड डाल के एक आंसर फॉर्म कर देते हैं तब भी आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं MP बोर्ड से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।